प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वो यही सोचता रहता कि राज्य का खर्च अब कैसे चलेगा। तभी कुछ वर्षों के बाद अकाल का समय निकल गया और स्थिति सामान्य हो गई। किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। के अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगीं। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वो अपनी इस हालत से बहुत परेशान था। किंतु जब भी वो राजमहल के माली को देखता था तो आश्चर्य में पड़ जाता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो रूखी सूखी रोटी खा के पेड़ के नीचे मजे से सोता था। कई बार राजा को उससे जलन होने लगी। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। गुरुजी, मुझे राजपाट को लेके बहुत चिंता होती है। इस वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता। कृपया मेरी समस्या का समाधान दीजिए। राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को देके चिंता मुक्त हो जाओ। गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वो अबोध बालक राजपाट क्या संभालेगा। तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, बेटा अब तुम क्या करोगे। गुरुवर, सोचता हूँ कि अब मैं कोई व्यवसाय कर लूँ। बेटा, लेकिन उसके लिए धन की आवश्यकता है। वो तुम धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो ये राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा ही अधिकार है। गुरुवर, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। बेटा, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर तुम मेरी नौकरी कर लो और ये राजपाट संभाल लो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बीत गए और साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। क्या तुम्हें भूख लगती है और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर प्रणाम। अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद भी सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए साधु से ये प्रश्न भी पूछ लिया। तभी साधु मुस्कुराते हुए बोले, हा हा राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझ के करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। अब राजा को सारी बात समझ में आई और उसने गुरु का काफ़ी शुक्रिया किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझ के करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का सही तरीका है।